नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए, जो प्रथम गणना करने वाला यंत्र था वह अबेकस था। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा था। तो देखिए, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वह आपका अबेकस ही था। यह आपका कौन सा था, मैकेनिकल वाला था। तो 2 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से यह सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू का भाग कौन सा है, तो यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है यह आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उससे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीपीयू। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है। इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है या जिस यूनिट का हिस्सा है वह रहता है सीपीयू का। तो सीपीयू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित रहता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, डिवाइस, डायरेक्ट मेमोरी। जो फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से जिस मेमोरी में रहता है वो रहता है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। सातवां है, रीड ओनली मेमोरी में डाटा क्या होता है। तो रीड ओनली मेमोरी जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, रीड है तो यह सिर्फ पढ़ा जाता है। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी बनती है उससे हम लोग रोम कहते हैं। तो ये होता हमारा रीड ओनली मेमोरी, यही हमारा परमानेंट मेमोरी होती है। नौवां है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस देखिए, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जो प्रिंटर यह हमारा आउटपुट डिवाइस है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड भी है, माउस भी है, प्रिंटर प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो केवल इनपुट डिवाइस किस में है। देखिए, माउस तो हमारे इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो यानी कि इसमें मॉनिटर आउटपुट हो जा रहा है, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। दूसरा, माउस है इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर हमारा आउटपुट है, ये भी नहीं होगा सही। माउस हमारा इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्लाटर ये भी हमारा आउटपुट है, तो ये भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर जो नहीं है उसी को बताना है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जावा। तो जावा हमारा हार्डवेयर नहीं है, जबकि प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर और माउस ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर के अंतर कौन सा आता है, तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो आता है वो क्या रहता है कि कंप्यूटर आता है और इससे जुड़ी सभी डिवाइसें जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है वह हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस होती है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर। तो देखिए, जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है हमारा मॉनिटर। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इसी प्रकार मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर में अगर कोई विशेष काम करना है तो उसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वह हमारा रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग कोई विशेष काम किसी कंप्यूटर में कर पाते हैं। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। तो आपको भी पता होगा, एम एस वर्ड जो आप अपने मोबाइल में चलाते हैं या कंप्यूटर में या लैपटॉप में चलाते हैं वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपना सीट या प्रेजेंटेशन या फिर पीडीएफ बनाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो रहता है हमारा सिस्टम।
तो सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे हो सकती है। देखिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की अगर परिभाषा अगर हम लोग दें तो ये हो जाएगी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो क्या क्या करना है जो बताता है कंप्यूटर को, वही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वो रहता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है। तो मानव और कंप्यूटर के मध्य जो संपर्क स्थापित करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो 20 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक के रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए सहायता करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। तब अभी हमने ऊपर ही देखा है, प्रोग्राम को स्वीकार करना भी रहता है, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना भी होता है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन कंप्यूटर से करना होता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए MS DOS है, MS वर्ड ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने के नाते ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जबकि लाइनक्स और विंडोज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हो गया आपका जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है। तो देखिए जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो हमारा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, विंडोज विस्टा, विंडोज NT, DOS। तो मल्टीटास्किंग की अगर बात करेगा तो लाइनक्स जो होता है ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो 25 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात करेगा तो वहाँ पर हमारा DOS करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बेसिक, फोर्ट्रान, लेजर, पास्कल। तो देखिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है ये आपका बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल ये प्रोग्रामिंग की भाषा होती है कंप्यूटर की, और ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो बेसिक और फोर्ट्रान और पास्कल ये कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो लेजर है ये हमारा लैंग्वेज नहीं है प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर इसका सी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, लेजर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो उच्च स्तरीय भाषा जो होती है ये आपका कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक ये सभी होती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब है 29 नंबर का क्वेश्चन, 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है। तो 1 और 0 का जो संयोजन की सुविधा है ये कंप्यूटर के जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें यूज किया जाता है। तो मशीन लैंग्वेज में यूज किया जाता है 1 और 0 का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो आपको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा। तो वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग जिसके लिए हम लोग करते हैं वो रहता है हमारा कहानी टाइप करने के लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं ज़्यादातर। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा होता है। तो इसके लिए होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम लोग वहाँ पर Ctrl+P का यूज करेंगे। तो Ctrl+P करने से हमारा प्रिंट हो जाता है। तो 33 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर पेस्ट होता है, तो भैया पेस्ट Ctrl+P से नहीं होता है, Ctrl+V से हमारा पेस्ट होता है। याद रखिए Ctrl+V से हमारा पेस्ट होता है, Ctrl+P से हमारा प्रिंट होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है।
तो एक्सेल विंडो का जो क्षेत्र, मान और सूत्र को दर्शाता है वो रहता है फार्मूला बार। फार्मूला बार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो देखिए, अगर संख्या और सांख्यिकी की अगर गणना करना है तो उसके लिए जो उपयुक्त सॉफ्टवेयर रहता है वह हमारा स्प्रेडशीट होगा। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्प्रेडशीट। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है? तो एक्सेल में जो वर्कबुक होता है ये संग्रह होता है वर्कशीट का, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वर्कशीट। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप क्या करना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग करेंगे। तो देखिए, अगर आप क्या है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, अगर इसे आप लोग देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू पर करने से ये हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं कि हमारा जो हार्ड कॉपी निकलेगा वो कैसा होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रो और कॉलम में गणना करने की अनुमति कौन देता है? तो देखिए, रो और कॉलम में गणना जो करने देता है वो रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, अगर प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग Ctrl+M का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+M से नई स्लाइड को हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर ए आंसर नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर Ctrl+M सही होगा। कार्यालय या ऑफिस यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको किसके प्रयोग से जोड़ा जाता है? तो लांस जो होते हैं ये इससे जोड़ा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क से। तो वन यहाँ पर WAN वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है? देखिए, अगर आप किसी बिल्डिंग में ही अगर आप पर्सनल कंप्यूटर को अगर जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN का यूज करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर ... में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो होता रहा है ये हमारा रहता है नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो नेटवर्क रहते हैं उनके नेटवर्क को हम लोग कहते हैं इंटरनेट। तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। तो जो फ्रंट पेज निकलता है वेबसाइट का वही रहता है हमारा होम पेज। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 45 क्वेश्चन ख़त्म होता है कंप्यूटर से। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।